हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। मैं संदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 10th का जो बहुपद चैप्टर है उसका हम 2.2 कवर करने वाले हैं। तो जिस तरीके से यह सीरीज चल रही है, बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको सिखाया जा रहा है, उसी तरीके से इस चैप्टर को क्या करेंगे, हम बिल्कुल आसान तरीके से समाप्त करेंगे। जो अभी पीछे का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं, उस वीडियो को जा करके सबसे पहले इसके पीछे वाले वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको पीछे के कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तभी आगे आपको समझने में मज़ा आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों इसको क्या करते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 2.2 है। निम्न द्विघात बहुपदों के क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सततता क्या करनी है, जांच करनी है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ध्यान समझिएगा। जो यहाँ द्विघात समीकरण दिया गया है, इस द्विघात समीकरण के सबसे पहले शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य कहिए या इसी को मूल कह लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका शून्य ज्ञात करना है। और क्या करना है, इसके जो शून्यक है और इसका गुणांक है, उसके बीच में जो संबंध है उसकी सततता की क्या करनी है, जांच करनी है। तो इसको जानने से पहले आपको क्या याद रखना है, ध्यान से समझिएगा। एक फार्मूला आपको तैयार रखना है। क्या हम आपको बताए थे क्या कि अगर हमें शून्यक ज्ञात करने हो या शून्यकों का योगफल ज्ञात करना हो तो 3-4 फार्मूले उसको याद रखना है। एक शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का जो योगफल होता है वह क्या होता है, माइनस यक्स का गुणांक और बट्टे में होता है क्या, यक्स स्क्वायर का गुणांक। यक्स का गुणांक बट्टे में क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, और साथ ही साथ अगर देखें तो अगर मान लीजिए शून्य हमारे अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी बाई ए। ठीक है, माइनस बी बाई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बी बाई ए कहाँ से आया, तो अगर वह द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स और धन क्या है, सी के रूप का है, तो उस कंडीशन में अगर हम माइनस बी बाई ए, जो बी है और ए, इसको हम बटे में कर देंगे तो दोनों का योगफल निकल जाएगा शून्य का। ठीक है, अगर हम गुणनफल की बात करें, इसके गुणनफल की अगर हम बात करें, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल की अगर बात किया जाए तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो यह होता है क्या, अचर पद और बट्टे में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो इसमें जो लास्ट वाला पद होता है वही क्या होता है, अचर पद होता है। अर्थात अल्फा इंटू बीटा जो बराबर हो जाएगा, अचर पद क्या है, सी, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है, तो यह हो जाएगा सी बट्टे में ए। ठीक है, तो दो फार्मूला यहाँ से आपको तैयार हो गया। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। एक फार्मूला और आपको याद रखना है, यदि मूल ज्ञात हों, यदि मूल ज्ञात हों, यदि मूल ज्ञात हों या शून्य ज्ञात हों, तो जो द्विघात समीकरण होगा, द्विघात समीकरण, ठीक है, द्विघात जो समीकरण होगा उसके लिए फार्मूला क्या है, तो उसके लिए फार्मूला आपको याद रखना है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स और प्लस में क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको 3 फार्मूला आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए, तभी जाकर के इस चैप्टर के सवाल को क्या कर पाएंगे, हम हल कर पाएंगे। तो कोशिश करिएगा ये क्या हो, तीनों फार्मूला आपको याद रहें, या हिंदी में याद कर सकते हैं, यहाँ जो संकेत के रूप में दिया इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यह दोनों फार्मूला क्या होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। चलिए आइए अब प्रश्न को हल करते हैं। कैसे प्रश्न को हल करेंगे, तो जो पहला प्रश्न है सबसे पहले वहीं से क्या होगा, इसकी शुरुआत होगी। देखिए यहाँ दिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस में क्या दिया है 8। तो सबसे पहले इसके शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य कैसे ज्ञात होगा, तो सबसे पहले इसका गुणनखंड करिए। आप क्या करिए, गुणनखंड करिए। तो गुणनखंड करने के लिए आपको पता है कि जो लास्ट वाला पद होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, 2 भागों में ऐसा तोड़ दें कि बीच में क्या हो, जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए, 2 आ जाए। तो 8 को आप ऐसे तोड़ेंगे तो हम कह सकते हैं 4 गुणे में 2। ठीक है, 4 दूनी 8 होगा।
और 4 में से 2 को माइनस करेंगे ना, अगर -4 कर लें यहाँ +2 कर लें तो -4 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। और इसके साथ अचर जो चर राशि है x उसको ले लीजिए। तो होगा क्या यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा x², माइनस में क्या हो जाएगा 4x, और माइनस में प्लस में क्या हो जाएगा 2x, और यहाँ माइनस में हो जाएगा 8 बराबर में क्या हो जाएगा 0। यहाँ दोनों को क्या करिए, यहाँ दोनों में से कॉमन लीजिए। तो यहाँ x कॉमन लेंगे तो x माइनस में 4, और यहाँ प्लस में 2 कॉमन लीजिए तो x माइनस में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ x माइनस 4 एक ब्रैकेट में हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x प्लस में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या करना है, x और x का मान निकालना है। तो एक बार इसके बराबर 0 मानिए और एक बार इसके बराबर 0 मानिए। तो अगर हम x माइनस 4 बराबर 0 माने तो x माइनस 4 बराबर 0 मानेंगे तो क्या होगा, तो x का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ अगर हम x प्लस 2 बराबर 0 माने तो x का मान कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, x का मान कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, पक्षांतर करने पर तो x के कितने मान निकल करके आए, x के 2 मान, एक यहाँ पर मान दे दिया और एक यहाँ पर मान दे दिया। ठीक है, एक यहाँ पर मान है और एक यहाँ पे मान है, तो x बराबर 4 और x बराबर क्या हो गया, -2 हो गया। अब हमें क्या करना है ना, सत्यता की जांच करनी है। क्या करनी है, सत्यता की क्या करनी है, जांच करनी है। तो कैसे करेंगे, ध्यान समझिए। सत्यता की जांच, यहाँ लिखेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच कैसे करेंगे, सत्यता की जांच यहाँ समझिए बात को, कैसे जांच करेंगे आप। तो हम लोग को पता है कि मूलों का जो योगफल होता है वह होता है -b/a। ठीक है, तो मूलों का योगफल अगर देखें तो हमारे पास मूल यहाँ क्या निकले हुए हैं, यहाँ पर हमारे मूल क्या निकले हुए हैं, एक 4 निकला है, एक -2 निकला है। तो मूलों को अगर हम जोड़ें 4 और प्लस एक मूल क्या है -2, दोनों को क्या करें जोड़ें। और मूलों का योगफल का फार्मूला क्या होता है, -b/a, माइनस क्या होता है b/a। ठीक है, b/a होता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। b के स्थान पे क्या दिखाई दे रहा है, तो कहेंगे सर b के स्थान पे -2 दिखाई दे रहा है। यह हमारे असली वाले मूल हैं यहाँ पे जो निकल करके आए हैं। अब यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा 4 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ हो जाएगा 2। b की जगह पे क्या दिखाई दे रहा है, तो b के स्थान पे -2, तो लिखेंगे माइनस पहले से और -2 यहाँ रखेंगे। ठीक है, बट्टे में a की जगह पे क्या है, तो कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 है, तो a के स्थान पर क्या हो जाएगा 1। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, और यहाँ माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, +2, और 1 से भाग देंगे तो वही आएगा। अर्थात क्या हो गया, मूलों का जो योगफल है दोनों बराबर आ रहा है, यहाँ से भी और वहाँ से भी मूलों का जो योगफल आ रहा है क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो यह मूलों का योगफल हो गया। मूलों का क्या हो गया, योगफल। मूलों का योगफल के हमने जांच कर लिया कि दोनों पक्ष क्या है, बराबर आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ मूलों का गुणनफल चेक कर लेते हैं। मूलों का गुणनफल भी यहीं पे चेक कर लिया जाए। ठीक है, तो यहाँ चेक करिए गुणनफल। गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। गुणनफल करेंगे तो 4 और गुणे में कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, गुणा कर दिए, दोनों मूलों का क्या कर दिए हम, गुणनफल गुणा कर दिए। और यहाँ मूलों का जो गुणनफल होता है कितना होता है, c/a होता है, नहीं होता है, बिल्कुल होता है, अभी हम पीछे बताए हैं। तो c के स्थान पर कितना है, -8, इसको हल करेंगे तो यह हो जाएगा -8 बराबर में c के स्थान पर है -8 और a के स्थान पर कितना है 1 है। यहाँ a के स्थान पर क्या है 1 है। कैसे पता चला कि यह bc का मान है, तो आप तुलना करिए, ax² धन में bx और प्लस में क्या हो जाएगा c। तो यहाँ से a और यह b और यह c का मान हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो यह हो जाएगा -8 और बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ -8। दोनों पक्ष बराबर हैं कि नहीं है, बिल्कुल बराबर हैं। इस तरीके से देख रहे हैं कि हम इसकी सत्यता की क्या कर लिए, जांच कर लिए कि मूलों का जो योगफल होता है -b/a के बराबर होता है, और मूलों का जो गुणनफल होता है वह c/a के बराबर होता है। हमने क्या कर ली, इसकी सत्यता क्या कर ली, जांच कर ली। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 है। ठीक है, इसको भी क्या करेंगे, सेम उसी तरीके से क्या करेंगे, हल करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या होता है, गुणनखंड करिए। आपको जब भी सवाल दिया तो सबसे पहले इसको क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो ये बताइए, जब भी s² या x² या y² के आगे अगर कुछ गुणांक में है तो सबसे पहले उसका लास्ट पद में क्या करते हैं, गुणा करते हैं।
तो 4 का गुणा 1 में होगा तो कितना होगा 4। और 4 को ऐसा दो भागों में तोड़िए आप कि जोड़ने पे कितना आ जाए -4। तो इसको हम कर सकते हैं क्या, 2 और गुणे में क्या कर सकते हैं 2, और दोनों को आप माइनस रखिएगा क्योंकि जोड़ने पर आ जाएगा 4 नहीं आ जाएगा, और गुणा करने पर प्लस चाहिए तो प्लस आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यस लगा करके इसके साथ क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। तो आप हल करिए। अब यहाँ होगा क्या, तो यह हो जाएगा 4s² और क्या होगा माइनस का 2s, फिर माइनस का 2s और प्लस का क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन लीजिए। ठीक है, यस कॉमन लीजिए। तो यहाँ से क्या लेंगे, 2s कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 2s और माइनस में क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ 2s कॉमन हो रहा है तो 2s कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2s माइनस में 1, क्योंकि यहाँ 4 है, 4 में 2 शामिल है तो 2 को निकालेंगे 2 बचेगा, और एक यस निकल गया बाहर तो एक यस बचेगा, यहाँ निकल गया पूरा तो -1 बचेगा। और यहाँ कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो -1 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 2s और माइनस में क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। कुछ मत करिए, जब कॉमन लेते हैं ना इस वाले सिंबल, इस वाले ब्रैकेट में जो संख्याएं लिखी रहती है उसी को देख करके आपको यहाँ लिखना होता है। ठीक है, अब इसको क्या कर लीजिए, हल कर लीजिए। तो यह हो जाएगा 2s माइनस में 1, 2s माइनस 1 दोनों सेम है, पास हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा 2s माइनस में 1, तो 2s माइनस में 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है, यस का मान निकालना है। तो यदि 2s माइनस में 1 इक्वल टू 0 हो तो -1 को उधर भेजिए, तो 2s बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ गुणे में है तो उधर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो यस बराबर हो जाएगा 1/2, कितना होगा 1/2 होगा। ठीक है, तो ये अभी तो 2s माइनस 1 है तो इसका भी मान कितना आएगा, इसका भी मान तो 1/2 ही आएगा, नहीं आएगा, इसका भी मान कितना आएगा 1/2 ही आएगा। तो इसको भी निकाल लीजिए, 2s माइनस में 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ 2s बराबर में 1 और s बराबर क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो s का 2 मान निकल करके आया, दोनों क्या आया 1/2 आया, कितना आया 1/2। अब इसकी सत्यता की क्या करनी है, हमें जांच करनी है। सत्यता की जांच करिए, यहाँ करेंगे सत्यता की इसकी जांच, सत्यता की जांच करिए। सबसे पहले क्या चेक करना है, मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल का आपको फार्मूला पता है, मूलों का क्या पता करना है, मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल, इधर मूलों का योगफल करिए तो एक मूल 1/2 है, दूसरा का मूल भी 1/2 है, तो हम लिखेंगे क्या 1/2 प्लस और 1/2, मूलों का योगफल इधर जोड़ लिए। अब मूलों का योगफल का फार्मूला क्या होता है, तो मूलों का योगफल का फार्मूला कितना होता है, तो वह होता है क्या माइनस का b/a होता है, यही फार्मूला होता है मूलों का योगफल का, कोई दिक्कत नहीं है। b के स्थान पर क्या दिखाई दे रहा है, यह तुलना करिए इसको, ax² प्लस में bx और प्लस में c से तुलना करिए, तो a के स्थान पर कितना दिखाई दे रहा है 4, b के स्थान पे -4 और c के स्थान पे 1। तो यहाँ मान रख दीजिए 1/2 और 1/2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1 आ जाएगा। अरे आधा और आधा को जोड़ेंगे कितना आएगा 1 आएगा, आधा यह लिखा हुआ है, यह आधा लिखा हुआ है, आधा और आधा जोड़ेंगे तो कितना होगा 1 होगा, तो यह हो जाएगा 1 बराबर। ठीक है, अब यहाँ b के स्थान पर कितना दिखाई दे रहा है -4 हमने लिख दिया, a के स्थान पर कितना दिखाई दे रहा है 4, तो हमने 4 लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पहले से माइनस, यहाँ पे पहले से क्या है माइनस है, यहाँ पे पहले से क्या है, यहाँ पहले से क्या है माइनस है, एक सेकेंड, यहाँ पहले से क्या है माइनस है। ठीक है, अंदर माइनस और बाहर भी माइनस। ठीक है, अब यह हो जाएगा 1 बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बट्टे में क्या हो जाएगा 4 से 4 कट जाएगा, तो 1 बराबर कितना आएगा 1 आ जाएगा, 1 बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब निकालिए मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल चेक कर लीजिए कि दोनों का बराबर आ रहा है कि नहीं। मूलों गुणनफल, मूलों का गुणनफल चेक करेंगे तो मूल कौन है 1/2 और गुणे में क्या हो जाएगा 1/2, यही दो मूल है हमारे। और मूलों का गुणनफल का फार्मूला होता है c/a। ठीक है, c/a क्या होता है a होता है। अब यहाँ हल करेंगे तो गुणा करेंगे तो 1 बट्टे में कितना होगा 4,
1 बट्टे में कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 1 करने 1 और 2 का गुणा करेंगे 4 हो जाएगा। अब देखिए सी के स्थान पे कितना दिखाई दे रहा है 1, और ए के स्थान पे कितना दिखाई दे रहा है 4। तो दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं कि नहीं, बिल्कुल बराबर हैं। यहाँ दोनों पक्ष आपस में क्या है, बराबर हैं। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसकी सत्ता की क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसको भी हल करिए। यहाँ क्या करिए, सबसे पहले इसको सही करिए, सेट करिए सही से। तो यह हो जाएगा 6x² माइनस 7x को पहले लिखिए, और माइनस में 3 बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में क्या करना है, तोड़ लेना है या इसी गुणनखंड करना है। तो यह हो जाएगा 6 और 3 का गुणा करेंगे 36 कितना हो जाएगा 18। 18 को ऐसा तोड़िए, बीच में 7 लाना है। तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, और 9 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 7। तो यह हो जाएगा 6x² माइनस में कितना हो जाएगा 9x, और प्लस में कितना रखेंगे 2x, माइनस में कितना होगा 3, बराबर में क्या हो जाएगा 0, क्योंकि -9 में से 2 घटाएंगे तो -7 आ जाएगा। ठीक है, कॉमन ले लीजिए दोनों में से। तो कॉमन होगा, यहाँ से 3x कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, 3x कॉमन, क्योंकि 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है। तो बचेगा क्या 2x, और माइनस में क्या हो जाएगा 3, और प्लस में यहाँ 1 कॉमन लेंगे तो यह हो जाएगा 2x, और माइनस में क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। एक ब्रैकेट में यह है तो इसको लिख दीजिए 2x माइनस का 3, और दूसरे में क्या हो जाएगा 3x, और प्लस में क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यह गुणनखंड करना आप अच्छे तरीके से सीखे होंगे, समझे होंगे। ठीक है, अब एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0 मानिए। तो यदि 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो क्या होगा, 3 को उधर पक्षांतर करिए। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 3, x बराबर अगर निकालें तो 3 बट्टे में क्या हो जाएगा 2, यहाँ गुणा है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार इसके बराबर 0 मानिए। तो यदि 3x + 1 इक्वल टू 0, तो 1 को भेजेंगे तो यह हो जाएगा 3x इक्वल टू -1, और यहाँ बुरा है तो उधर जाकर भाग हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा -1 बट्टा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो एक 3/2 आया और एक क्या आया -1/3 आया। अब इसका क्या करना है, सत्यता की हमें जांच करनी है। क्या करनी है, सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच जरा करिए, तो लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, सत्यता की जांच, तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, सत्यता की जांच कर सकते हैं। मोनो का जो योगफल है उसको पहले देखिए। मोनो का योगफल, मोनो का योगफल, तो पहले दोनों को जोड़िए। मोनो क्या करिए, जोड़िए। तो जब मोनो को जोड़ेंगे तो 3/2 एक मूल है, और दूसरा मूल क्या है -1/3 है। तो प्लस ब्रैकेट के अंदर -1/3। ठीक है, बराबर। अब मोनो का योगफल का सूत्र क्या होता है, माइनस का b/a होता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको हल करेंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3/2, और माइनस क्या हो जाएगा 1/3 इक्वल टू b के स्थान पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ तुलना करिए। ax² + bx, इसमें नहीं करेंगे, नीचे वाले में तुलना करेंगे। ठीक है, इसमें नहीं करेंगे, नीचे वाले में तुलना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ax² + bx, प्लस में क्या है c। तो b के स्थान पे कितना दिख रहा है -7, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, माइनस पहले से है और -7 b के स्थान पे। a के जगह पे कितना है, तो a के स्थान पे 6 दिखाई दे रहा है, तो ये हो जाएगा 6। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जरा इसको हल करके देखिए। तो 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6, 3 का गुणा 3 में करेंगे 3 3 का 9, और 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 एकम 2। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 7 बट्टे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 बट्टे में क्या होगा 6, इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 बट्टे में 6। ठीक है, दोनों पद बराबर आया, कहेंगे सर बिल्कुल बराबर आया। अब क्या कर सकते हैं, अब एक बार चेक करिए मूलों का गुणनफल, इनका मूलों का गुणनफल चेक करिए। मूलों का गुणनफल, तो मूलों का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, मूलों का जो गुणनफल होता है वो c/a होता है। ठीक है, गुणनफल में अगर गुणा करें 3/2 का गुणा किसके साथ करना है,
तो -1/3 के साथ करना है, ठीक है। और होता कितना है, c/a होता है। तो यहाँ देखेंगे गुणा करेंगे तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा कितना, -1/2 बचेगा, नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। और c के स्थान पर कितना दिखाई दे रहा है, c के स्थान पर -3 दिखाई दे रहा है, और a के स्थान पे 6 दिखाई दे रहा है। तो c के स्थान पे -3, a के स्थान पे 6। अब इसको काटेंगे तो ऑलरेडी अब -1/2 है, और ये भी आएगा -1/2, ठीक है। दोनों पद क्या हो रहे हैं, आपस में बराबर हो रहे हैं, तो हमारी सत्यता क्या हो गई, जाँच हो गई, ठीक है। इस तरीके से क्या करेंगे, जाँच करेंगे, ठीक है। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ 4u² प्लस में 8u कौन सी गायब कर दिया है, तो अचर पद इसका गायब कर दिया है। तो अचर पद क्यों गायब हो गया है, तो आपको पता है अचर पद के स्थान पर क्या था, 0 था, क्या था, इसके स्थान पे 0 था, वो क्या हो गया, गायब हो गया है, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब क्या करेंगे, इसका तुलना कर देंगे ax² धन में bx और धन में क्या, c इक्वल टू 0। इससे क्या कर लेंगे, तुलना कर देंगे, तो a b c की मान मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका हल करना है। तो हल करके क्या करना है, इसका मान निकालना है। तो हम जानते हैं 4u² और प्लस में 8u इक्वल टू जब 0 मानेंगे तो यहाँ से देखना 4u कॉमन मिल रहा है, तो 4u कॉमन मिल गया, बचेगा u प्लस में कितना, यहाँ 2 बच गया, ठीक है। जब 4u कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, u प्लस में 2 बचेगा, बराबर में क्या होगा, 0 होगा। एक बार इसके बराबर 0 मानिए, तो 4u बराबर जब 0 मानेंगे तो u का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब 4u बराबर 0 मानेंगे तो u का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यदि 4u बराबर 0 तो u बराबर 0, और यदि u प्लस 2 बराबर 0 तो u का मान कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो 2 मान निकल करके आ गए, एक u बराबर 0 और एक u बराबर क्या है, -2 है, ठीक है। अब क्या करिए, इसको हल करिए। अब हम क्या करेंगे, सत्यता की इसकी जांच करेंगे, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच जब करेंगे तो एक मूलों का योगफल निकालेंगे और एक मूलों का गुणनफल निकालेंगे। मूलों का योगफल निकालना है। जब मूलों का योगफल निकालेंगे तो मूलों का योगफल देखिए, मूल कितने कौन कौन निकला है, तो एक मूल निकला है हमारा 0, तो 0 प्लस योगफल मतलब जोड़ना है, एक मूल -2 है तो यहाँ हो जाएगा -2, ठीक है, बराबर योगफल कितना होता है, -b/a होता है, ठीक है। मूलों का योगफल कितना होता है, -b/a। जब इसको जोड़ेंगे तो -2 ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ क्या होगा, b के स्थान पे क्या दिखाई दे रहा है, b के स्थान पे 8 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ हमने 8 रख दिया, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। a के स्थान पे कितना है, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। तो मूलों का योगफल का मान बराबर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ निकालना है मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल निकालिए। मूलों का गुणनफल निकालिए, तो मूलों का गुणनफल होता है c/a। तो सबसे पहले इन मूलों का गुणा करें, तो 0 गुणे हो जाएगा -2, और c/a होता है, c के स्थान में कितना दिखाई दे रहा है, 0, और a के स्थान में कितना दिखाई दे रहा है, 4, c/a होता है, तो c/a गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, बराबर में भाग देने में क्या आएगा, 0 बराबर क्या हो गया, 0। तो यहाँ पर सत्ता क्या हो गई, आसानी से हमने जांच कर दिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। t² माइनस में क्या दिया है, 15 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या गायब किया है, इसको अगर इसको हम द्विघात समीकरण के रूप में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, t², कौन सा पद गायब है, तो x वाला पद गायब है, तो प्लस में 0x लिख सकते हैं बिल्कुल, और माइनस में क्या होगा, 15, यही तो गायब हुआ है, तो 0 हो गया, हट गया है, तो -15 से बचा है, बराबर में क्या है, 0। यही है, असली में यही है। लेकिन हमें क्या करना है, उसको हल करना है। तो यह हो जाएगा t², अगर माइनस में 15 बराबर 0 माने तो t² बराबर, इसको पक्षांतर करें तो क्या हो जाएगा, प्लस का 15 होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएं तो t बराबर कितना होगा, रूट के अंदर 15 होगा, ठीक है। अब यह रूट के अंदर जो आता है ना, तो वह प्लस में भी होता है माइनस में भी होता है, ठीक है, दोनों होता है।
प्लस में भी मान होगा माइनस में भी होगा। तो एक टी का मान आया प्लस का 15 रूट के अंदर, और एक टी का मान आया माइनस में रूट के अंदर 15। ठीक है, एक यह मान आ गया और एक यह मान आ गया, दो मान आ गया। ठीक है, अब सत्यता क्या करिए, जांच करिए। सत्यता क्या करना है, जांच करना है, सत्यता की जांच। जब सत्यता की जांच के मामले में आएंगे तो दो चीज़ें आपको याद रखना है, एक मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, यही पता करना है आपको। तो मूलों का जो योगफल होता है, मूलों का योगफल वह होता है क्या, माइनस बी बाई ए। ठीक है, कितना होता है, माइनस बी बाई ए। तो मूल कौन कौन है, एक प्लस रूट के अंदर 15 है। ठीक है, और एक क्या है, माइनस रूट के अंदर 15 है, प्लस माइनस रूट के अंदर 15। ठीक है, एक प्लस है एक माइनस है। ठीक है, इसको नहीं भी लिखेंगे अभी कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू में क्या लिखेंगे, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी के स्थान पर या बी बट्टा ए लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हो जाएगा रूट के अंदर 15, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 15 इक्वल टू बी के स्थान पर क्या दिखाई दे रहा है, बी के स्थान पर तो 0 दिखाई दे रहा है। ठीक है, बट्टे में ए के स्थान में कितना है, 1 है, कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। यहाँ पे है तो कट जाएगा 0, इधर भी कट जाएगा, क्या आएगा 0, 0 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर हम मूलों का गुणनफल निकालें, मूलों का गुणनफल वह होता है सी बाई ए। ठीक है, तो मूलों गुणनफल करें तो रूट के अंदर 15 और गुणे में क्या है, माइनस रूट के अंदर 15, और होता है सी बाई ए। तो सी के स्थान पर माइनस का 15, ए के स्थान पर क्या है, 1। ठीक है, जब गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, और रूट के अंदर 15 का, जब रूट के अंदर 15 का गुणा होगा तो 15 बाहर आ जाएगा, आया पहले ही से माइनस 15 है, 1 से भाग देने पर दोनों पद आपस में क्या हो गया, दोनों पक्ष बराबर हो गया। ठीक है, इसकी सत्ता क्या हो गई, जांच हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी सवाल क्या है, उसी तरीके से लगाना है। तो हमने अब क्या किया, सत्ता की जांच कर दी है बहुत सारे सवालों में। अब यहाँ से केवल हम मूल निकालेंगे, सत्यता की जांच आपको करनी है। ठीक है, तो मूल मैं निकाल दे रहा हूँ, सत्ता की जांच आपको करनी है। तो यह हो जाएगा 3x² माइनस में x, और माइनस में 4 बराबर क्या कर लेंगे, 0 मानेंगे। ठीक है, x² क्या है, कोई भी संख्या लिखा है तो सबसे अचर पद में गुणा करते हैं तो 4 3 कितना हो जाएगा, 12। 12 को ऐसा तोड़िए कि घटाने पे कितना आ जाए, माइनस आ जाए, -1 आ जाए। तो 4 3 कितना होगा, 12, और माइनस इसको रखें, इसको प्लस रखें, तो -4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो यह हो जाएगा 3x² माइनस का 4x और प्लस का 3x, और माइनस में 4 बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कामन ले लीजिए, तो यहाँ x कामन हो जाएगा, x कामन होगा तो बचेगा क्या, 3x, और माइनस में कितना बचेगा, 4, और प्लस में 1 कामन ले लीजिए तो यह हो जाएगा 3x माइनस में 4, और बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से समझिएगा, 3x माइनस 4 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0। तो यदि 3x माइनस 4 बराबर 0 मानते हैं तो 3x बराबर कितना होगा, -4 होगा, और यहाँ गुणा भाग में चला जाएगा तो x बराबर हो जाएगा -4 बट्टे में कितना होगा, 3। ठीक है, एक यह हो जाएगा। और यहाँ जब x + 1 बराबर 0 मानेंगे तो x का मान कितना आएगा, -1 आएगा, तो एक यह हो गया। ठीक है, एक मूल यह है, एक मूल यह है। अब आपको क्या करना है, सत्यता की क्या करना है, जांच कर देना है। ठीक है, सत्ता क्या करना है, जांच करना है। तो यार यहाँ सत्ता की जांच करके आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि इसकी जांच करने पर सही आया है कि नहीं आया है। ठीक है, अब आइए अगले प्रश्न की ओर। देखिए अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, सत्ता की जांच कर रहे थे और मूल ज्ञात कर रहे थे। अब कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। अब मुझे क्या निकालना है, हमें निकालना है द्विघात समीकरण, और मूलों का जो योगफल होता है, शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है, तो यह शून्यकों का योगफल दिया हुआ है और यहाँ शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। तो शून्यकों का योगफल का मतलब यह जो मान दिया है, किसका किसका मान दिया है, तो पहला जो दिया है अल्फा + बीटा का मान दिया हुआ है, कितना दिया है, तो 1/4 दिया हुआ है।
दूसरा किसका मान दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है जो कितना है -1 है। ठीक है, यही दिया हुआ है। यह जो दिया है करा कि शून्यकों का योगफल यानी योग दे दिया, और क्या दिया है, गुणनफल दिया है। तो हमने योगफल लिख लिया और गुणनफल लिख लिया। बस कुछ नहीं करना है, आपको बेसिक सा फार्मूला बताया गया है, फार्मूला लगाइए। x² माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में x, और प्लस में क्या होता है, अल्फ़ा इंटू क्या होता है, बीटा होता है, इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। बस इसी फार्मूले का आपको क्या करना है, इस्तेमाल करना है, और इसी फार्मूले से आपका सवाल लग जाएगा। ठीक है, आप बताइए, यहाँ हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के स्थान में कितना है, तो 1/4 है, तो 1/4 रखिए। यहाँ x है बगल में, कोई दिक्कत नहीं, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा के स्थान में कितना है, -1, तो यहाँ -1 लीजिए, बराबर में क्या है, 0। अब इसको थोड़ा सा हल कर लीजिए, तो x² माइनस में 1/4x और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1 बराबर में क्या हो जाएगा, 0। यही आंसर हो सकता है। या फिर इस हर को हटाने के लिए, इस हर को हटाना है ना, इसी हर से इसमें भी गुणा करिए, इसमें गुणा करिए, इसमें भी गुणा करिए, या तीनों पदों में गुणा करेंगे तो हर हट जाएगा। अन्यथा की स्थिति में यही आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसको हम सरल कर दे रहे हैं, 4 सब में गुणा कर दीजिए, तो यह हो जाएगा 4x² माइनस 1/4, तो ये पहले से है, 4 से हमने गुणा किया, x माइनस में 1 गुणे में कितना हो जाएगा, 4, बराबर में क्या हो जाएगा, 0। तो ये होगा क्या, 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है, अब होगा क्या, अब इसका आंसर कितना आ जाएगा कटने से। अब यहाँ बचा 4x²। ठीक है, 4x², और क्या बचा, यहाँ 1x बचा, तो 1 तो लिखते नहीं, x हो गया, और क्या है, 1 का गुणा 4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, 4, अब बराबर में क्या हो जाएगा, 0। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या यहाँ भी हम आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या थोड़ा सा अच्छा लग रहा है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आंसर मान सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बस आपको यह फार्मूला आपको याद रखना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, यह फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा, करड़ी में 2 और दूसरा इसका दिया 1/3। तो पहला किसका मान होगा, पहला किसका मान होगा, तो आपको पता है, पहला अल्फ़ा प्लस में बीटा बराबर में कितना होगा, रूट के अंदर 2। दूसरा क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू कितना है, 1/3, यही दिया है। अब ये क्या करना है, हल करना है। फार्मूला क्या है आपका, x² माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में x, प्लस में हो जाएगा अल्फ़ा इंटू में बीटा इक्वल टू 0। अब मान इसमें पुट करिए, यह हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा के स्थान में कितना है, करड़ी में 2, तो x² माइनस में करड़ी में 2 और x प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा के स्थान में कितना है, 1/3 है, तो 1/3 रख देंगे। अब बराबर में क्या हो जाएगा, 0। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या 3 को हटाना चाहते हैं, 3 से सब में गुणा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 से जब सब में गुणा करें तो ये हो जाएगा 3x², और माइनस में हो जाएगा 3 करड़ी में 2, क्योंकि 3 से गुणा कर रहे हैं, 3 करड़ी में 2x। यहाँ जब 3 से गुणा कर 3 हट जाएगा तो क्या बचेगा, 1, बराबर में क्या हो जाएगा, 0। तो यह भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, या तो यह है या तो यह है। 3 कहाँ से हटा, 3 से सब में गुणा करेंगे, इसमें भी करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा और बच जाएगा 1। ठीक है, इस तरीके से। अगला प्रश्न भी आइए, यहाँ दिया है 0 और करड़ी में 5, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सबसे पहले आपको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, 0 दिया है, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है, तो यहाँ रूट के अंदर 5 दिया होगा। ठीक है, फार्मूला लगा लीजिए। फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, यह हो जाएगा x², यह हो जाएगा माइनस में अल्फ़ा प्लस में बीटा इंटू में x, और प्लस में क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हल करिए, फार्मूले में रखिए मान को, तो x² हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, 0x, और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है, रूट के अंदर 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसको तो 0 हो जाएगा पूरा, तब x² और प्लस में कितना होगा, रूट के अंदर 5, और बराबर में क्या हो जाएगा, 0। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर क्या है, यहाँ पर देखिए चौथा है। यहाँ मूलों का योगफल भी कितना दिया है, मूलों का जो योगफल दिया है, अल्फ़ा प्लस में बीटा बराबर कितना दिया है, तो 1 दिया है, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर भी कितना दिया है, 1 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों 1 दे दिया है। चलिए फार्मूला क्या है आपके पास, x² माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में क्या है, x, और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, बराबर में 0।
यहाँ मान रखिए एक्स स्क्वायर और माइनस में अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर 1 और साथ में क्या है एक्स। अल्फा इंटू बीटा का स्थान में कितना है 1, बराबर में क्या हो जाएगा 0। तो लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस में क्या होगा 1, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, द्विघात समीकरण हो जाएगा, बराबर में क्या है 0 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़िए। यहाँ दिया है कि -1/4 और 1/4। ठीक है, इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। अल्फा और प्लस में बीटा इक्वल टू क्या दिया है, -1/4 दिया है। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है, तो 1/4 दिया हुआ है। ठीक है, फार्मूला लगाइए आप। फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा इंटू में एक्स प्लस में क्या होता है अल्फा इंटू में बीटा, बराबर में क्या होता है 0। ये फार्मूला आपको दिमाग में रट लेना है। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा के स्थान में कितना है -1/4 इंटू में क्या है एक्स है। ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा का स्थान में कितना है 1/4, बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, एक्स स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 1/4 एक्स और प्लस में कितना होगा 1/4, बराबर में क्या होगा 0 होगा। अब इसको सही करने के लिए, सरल करने के लिए क्या करेंगे, 4 से गुणा कर लेंगे। तो 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर, इसमें 4 से करेंगे तो 4 कट जाएगा तो बचेगा कितना 1x, और 1 को लिखेंगे नहीं x हो गया, और 4 से इसमें करेंगे तो कट जाएगा तो कितना बचेगा 1, बराबर में क्या हो जाएगा 0। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह आपका होमवर्क है। ठीक है, यह आपका होमवर्क है, इसको कंप्लीट करके कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा कि इसका आंसर कितना आएगा, द्विघात समीकरण कितना होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों यह चैप्टर आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। मैंने बेसिक तरीके से एकदम समझाने का प्रयास किया, एकदम अच्छे से समझाने का प्रयास किया। अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के पास शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और इसी तरह से वीडियो आपके सामने आते रहेंगे। और अगर अच्छा लग रहा होगा तो दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथी।